नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विद्यासागर गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हम लोगों ने एडुटेरिया करंट अफेयर्स का प्रैक्टिस टेस्ट स्टार्ट किया था, जिसमें कि आपका 4 टेस्ट हो चुका है। इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 5 का। तो चलिए फटाफट से हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है आपका कि भारत सरकार में संयुक्त राष्ट्र के सहयोग से शांति सैनिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कौन सा मंच लॉन्च किया है? तो आपका यूनाइटेड अवेयर है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ में शामिल होने वाले पहले भारतीय बन चुके हैं आपको दर्जे आंजुकचुक। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। करे केटू के शिखर पर पहुंचने वाला दुनिया का सबसे युवा पर्वतारोही कौन बने हैं? आपका सहरोज काशिफ है, जो कि आपको सबसे कम उम्र में आपको केटू शिखर पर चढ़े हुए हैं। अगला देखिए है कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, जिसको हम लोग NHAI बोलते हैं शॉर्ट में, नहाई है, कह रहा है कि इसके नए चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो आपके अरमाने गिरिधर हैं। और अगला है कि एशिया के नोबेल किसको कहा जाता है? ये तो सबको पता होगा, रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2021 के विजेता आपसे पूछ रहा है। तो ये हैं आपको फिरदौसी कादारी और मोहम्मद अमजद साकिब। तो ऑप्शन 1 और 2 हो जाएगा आपका डी ऑप्शन करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि पहली किसान ट्रेन के परिचालन महाराष्ट्र के देवलाली से बिहार के किस स्टेशन तक हुआ था? तो ये आपका दानापुर से हुआ था देवलाली तक। अगला है 21वां संघाई सहयोग शिखर सम्मेलन 2021 किस देश में आयोजित किया गया? तो संघाई हुआ आपका तजाकिस्तान में। अगला देखिए, कह रहा है कि किस राज्य में एशिया की पहली सौर ऊर्जा सक्षम टेक्सटाइल मिल का उद्घाटन किया गया है? तो आपका महाराष्ट्र में हुआ है, जो आपका सोलर पैनल से चलेगा ऊर्जा टेक्सटाइल कंपनी है। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। कह रहा है आपका 9 नंबर क्वेश्चन की सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2020-21 की रिपोर्ट में प्रथम स्थान किस राज्य को प्राप्त हुआ है? आपका केरल को मिला है इसमें। अगला है कि भारत का पहला राज्य जो इथेनॉल प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी 2021 को अपनाने की घोषणा किया है, वह है आपका बिहार। ठीक है, इसमें जब आपका बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स बताए थे तो इसको बोले थे कि आप लोग बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पहली बार है और आपका इथेनॉल प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी है, तो ये इंपॉर्टेंट बनता है। ठीक है, आते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। देखिए, भारत की पहली हरित ऊर्जा अभिसरण परियोजना किस राज्य में स्थापित की जाएगी? गोवा में होगा ये। अगला है 28 जुलाई 2021 को विश्व भर में मनाए गए विश्व हेपेटाइटिस दिवस की थीम क्या थी? जो आपका 28 जुलाई को मनती है। तो ये हेपेटाइटिस का अब इस बार था हेपेटाइटिस कैन नॉट वेट। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे आएंगे। कर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का निधन हुआ, वे किस राज्य के पूर्व राज्यपाल थे? ठीक है, तो ये आपके राजस्थान के हैं। अगला है फीडे शतरंज विश्व कप 2021 के विजेता कौन रहे हैं? जैन क्रिस्टोफ। अगला चलिए, अभी हाल ही में प्रकाशित पुस्तक कौन है आपका? टियाना मैन स्क्वायर के लेखक कौन है? इसका जवाब दे रहा है आपका विजय केशव गोखले। अगला देखिए, कह रहा है कांस फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री हेतु गोल्डन आई पुरस्कार के विजेता कौन है? इसमें सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री किसको दिया गया है? वो मिला है आपको पायल कपाड़िया को। ठीक है, अगला चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन पे। आपका कह रहा है इंस्टाग्राम पर 150 मिलियन फॉलोअर्स पूरे करने वाले पहले भारतीय और पहले एशियाई कौन बन चुके हैं? तो ये ख्याति मिला है आपको विराट कोहली को। ठीक है, अगला देखिए, कह रहा है जापान में आयोजित टोक्यो ओलंपिक 2021 के समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? तो इसके समापन में बनाया गया था आपको बजरंग पुनिया को। अगला देखते हैं, निम्नलिखित कथनों को मिलान करना है और इसमें बताना है हम लोग का। तो यहाँ पर कौन सा मंत्रालय किसको सौंपा गया है? यहाँ व्यक्ति है और एक तरफ मंत्रालय है। ठीक है, इसको हम लोग को सुमेलित करनी है। ठीक, तो चलिए हम लोग मिलाते हैं। तो पहला है आपका राव इंद्रजीत, ये आपको सांख्यिकी एवं योजना क्रियान्वयन हो जाएगा। फिर आपका अश्वनी वैष्णव जो है वो आपको इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय है इनके पास।
प्रहलाद जोशी के पास आपको कोयला एवं खनन है। फिर आपका निर्मला सीतारमण के पास आपका कॉरपोरेट अफेयर्स मंत्रालय दिया गया है। तो यहाँ से हमारा ए का 4 और बी का 3, सी का 1, ठीक है। आइए देखते हैं ऑप्शन। तो 4, 3, 1 आपका ऑप्शन देखिए दे रहा है डी में, ठीक है। आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है खिलाड़ियों और उनके खेल के बीच संबंध दिया हुआ है और उसका फिर हम लोग को मिलान करके बतानी है कि कौन सा कोड सही होगा। तो यहाँ पर जो है ये अवनी लेखरा जो है किससे हैं, जिनको अभी हाल फिलहाल में चर्चा में रही हैं, ये पैरा ओलंपिक के अवनी लेखरा आपको शूटिंग में रही हैं। फिर आपका सुमित अंतिल जो है ये आपको किस में है, ये आपको जेवलिन थ्रो में है। फिर आपका कृष्णा नागर जो है ये आपको बैडमिंटन में है और शरद कुमार ये आपका ऊंची कूद में हो जाएगा। तो इस तरह से मैच करेंगे 4, 3, 4, 3, 1, 2, 4, 3, 1, 2 आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगी। अगले क्वेश्चन पे आएंगे। कह रहे टोक्यो ओलंपिक 2021 में कांस्य पदक विजेता भारतीय हॉकी टीम के कोच कौन थे। तो ये इंपॉर्टेंट बनता है और आ भी गया है आपका ग्राहम रीड थे। अगला देखिए, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने रेड लाइन ऑन गाड़ी ऑफ अभियान की शुरुआत किया है, आपको दिल्ली में। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। कह रहा है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में कह रहा है कि भारत का कौन सा स्थान पर रहा है, ठीक है। तो ये आपका 142वां विश्व प्रेस स्वतंत्रता में मिला है, ठीक है। चलिए आते हैं हम लोग अब अगले क्वेश्चन पे। 24 देखिए आपका कह रहा है कि उत्तराखंड सरकार की किस योजना के तहत कोविड-19 के कारण अपने माता पिता को खो चुके बच्चों को 21 वर्ष की आयु तक पोषण, शिक्षा एवं रोजगार हेतु प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी। तो वो चला था आपका वात्सल्य योजना, ठीक है। नाम से ही आपको लगता है वात्सल्य आपका ये जो है आपको जिनके माता पिता नहीं उनके लिए योजना लागू किया गया है और इम्पोर्टेंट भी है, आपको मिलेगा ही मिलेगा वात्सल्य योजना। अब देखिए कर सर्वोच्च न्यायालय ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित अनुसंधान में न्यायाधीशों की सहायता हेतु कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है, आपको ये है यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन आपका सी जो है ये सुपेश पोर्टल। ये जो है आपको न्यायाधीशों की सहायता के लिए जिसमें आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे आधारित है। अगला है 91वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार के विजेता कौन है, आपको रजनीकांत को मिला है। फिर देखिए आगे बढ़ देंगे हम लोग। कह रहा है हाल ही में कोलकाता में आयोजित डुरंड कप 2021 के विजेता कौन रहे हैं, आपको गोवा FC गोवा हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। पद्म पुरस्कार 2021 में सुदर्शन साहू को किस क्षेत्र के लिए पद्म विभूषण प्रदान किया गया है। तो इसमें आपको कला से संबंधित रखते हैं सुदर्शन साहू। आगे चलिए। करें 33वीं ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024 में कहाँ आयोजित किया जाएगा। तो ये आपका पेरिस फ्रांस में अब इस बार 24 का प्रस्तावित है। अगला देखिए, बिहार सरकार ने मेडिकल एवं इंजीनियरिंग कॉलेजों में महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा कर दी है। तो इसमें आपका 33% है। अगला देखते हैं। कह रहा है कि 1 अक्टूबर 2021 से 31 मार्च 2022 तक वर्ल्ड एक्सपो 2020 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। तो इसका सही जवाब है आपका दुबई। अगला है, इटली ने भारत में अपना पहला मेगा फूड पार्क की स्थापना कहाँ की है। तो इटली द्वारा किया गया है, भारत में वो जगह है आपका गुजरात। अगला देखते हैं। नेपाल स्थित माउंट अन्नपूर्णा जो है उसको फतह करने वाले पहले भारतीय महिला पर्वतारोही कौन बन गई हैं। इसका सही जवाब है आपका प्रियंका मोहिते, ठीक है। आते हैं 34 नंबर क्वेश्चन पे। कह रहे हैं नवंबर 2020 में रामसर स्थलों की सूची में शामिल किट्ठम झील जो है वो किस राज्य में है। तो किट्ठम झील आपका उत्तर प्रदेश में स्थित। अगला देखिए, हाल ही में गोवा के आदिवासी समुदाय द्वारा धान की फसल के उत्सव के रूप में कौन सा त्यौहार मनाया गया है। तो इंपॉर्टेंट रखिएगा, ये नया करेंट का है। तो सिग्मो उत्सव किस राज्य द्वारा मनाया जा रहा है, आपका गोवा हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 36 क्वेश्चन देखिए। कर देश का पहला वातानुकूलित रेलवे टर्मिनल बेंगलुरु में बनाया गया, इसका नाम किसके नाम पर
रखा गया है? तो ये टर्मिनल आपका बना है जिसका नाम रखा गया है एम विश्वेश्वरैया टर्मिनल। ठीक है। अगला देखिए, ब्रिटेन द्वारा वर्चुअल रूप से आयोजित 47वां G7 शिखर सम्मेलन का थीम क्या रहा है आपका? तो ये है बिल्ड बैक बेटर। ठीक है। आते हैं आगे। कह रहा है कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो ने अपने देश को किस बीमारी के प्रकोप से मुक्त होने की घोषणा किया है? तो ये आपको इबोला से मुक्त हो गया है। आगे देखिए, कह रहा है कि यूएई ने अपने अंतरिक्ष मिशन के लिए किस पहली महिला अंतरिक्ष यात्री के नाम की घोषणा किया है संयुक्त अरब अमीरात ने? वो है आपकी नौरा अल मतरोसी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि ईस्ट कोस्ट रेलवे जोन द्वारा किस शहर में कचरे से ऊर्जा उत्पादन करने वाला देश के पहले सरकारी संयंत्र की स्थापना की गई है? तो ये है आपका भुवनेश्वर। तो ध्यान दीजिएगा, ये आपका रेलवे जोन है जो कि आपका भुवनेश्वर है, जो कचरा से उत्पादन करेगा आपका ऊर्जा। आगे चलते हैं। कह रहा है कि महात्मा गांधी की 152वीं जयंती पर 2 अक्टूबर 2021 को खादी से बना दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज कहाँ फहराया गया? ठीक है। तो 152वां जयंती जो 2 अक्टूबर है उस पर आपको राष्ट्रीय ध्वज सबसे लंबा फहराएगा वो आपका लद्दाख क्षेत्र में। ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। भारतीय नौसेना ने कोविड-19 की महामारी से निपटने हेतु अन्य देशों से ऑक्सीजन एवं आवश्यक वस्तुओं को तेजी से लाने हेतु कौन सा अभियान चलाया था? तो याद रखिएगा, ये समुद्र सेतु था, ऑपरेशन समुद्र सेतु 3। अगला चलिए, भारतीय नौसेना ने किस पहले विध्वंसक पोत को सेवा मुक्त कर दिया है? तो इसमें आपका INS राजपूत जो है उसको अब हटा दिया गया, भारतीय नौसेना से सेवा से मुक्त कर दिया गया है। अब चलिए आगे चलते हैं, 44 क्वेश्चन पे आएंगे हम लोग। कह रहा है आपका कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने किसे हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर 2020 से नामित किया है? तो यह है आपका आत्मनिर्भरता। ठीक है। फिर है नाटो का 30वां सदस्य किसे बनाया गया है? तो ये आपको मिला है सदस्यता आपको उत्तरी मैसेडोनिया को। ठीक है। आगे चलिए, बिहार का पहला राजकीय पक्षी महोत्सव कलरव का आयोजन कहाँ किया गया है? भाई इसको एकदम VVI रखिएगा, एकदम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। या तो पूछता है कि कलरव किस राज्य से संबंधित है, या ये जो है पहली बार मनाया गया इसलिए और ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है। पहला राजकीय पक्षी महोत्सव मनाया गया, तो ये कलरव आयोजन किसके लिए मनाया गया है? तो ये पक्षियों के लिए संबंधित है। तो कलरव का आयोजन आपका कहाँ किया गया है? ये आपका जमुई में हुआ है। ठीक है। अगला बढ़ते हैं। कह रहे मध्य प्रदेश के रीवा में नर्मदा नदी पर स्थित ओंकारेश्वर बांध में दुनिया के सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण होगा। ठीक है। तो ये जो है ध्यान रखिएगा, ये वर्ल्ड लेवल पे आपका बन रहा है, सबसे बड़ा सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट है जिसकी क्षमता कितनी होगी? आपको 600 मेगावाट। आगे चलिए, करें ट्यूनेशिया की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ट्यूनेशिया की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं आपको नजला बुंदेदेद रमजानी। अगला देखिए, हाल ही में प्रकाशित माई लाइफ इन फुल फैमिली एंड आवर फ्यूचर के लेखक कौन है? आपको इंदिरा नूई है। अगला देखिए, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय 2021 पुरस्कार के विजेता कौन है? तो मेघा पाटकर और राजेंद्र सिंह, मारित निवाक, फिर सुमेधा सत्यार्थी, ये सभी को मिला है। आपको चारों को इसमें हो जाएगा आपका डी ऑप्शन करेक्ट। ठीक है। तो ये हुआ 50 क्वेश्चनों का आपका प्रैक्टिस टेस्ट खत्म। मिलते हैं फिर अगले प्रैक्टिस टेस्ट में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद।